हेलो। हाँ, हेलो। सत्साई भैया। सब्सक्राइब जी। हम्म, भैया जैसे चाय तो आप अपना लोग नहीं है पीते हैं। हम्म। हाँ, जैसे चाय तो अपना लोग नहीं पीते हैं, जैसे दूसरा कोई आता तो उसको भी पिला सकते हैं क्या? हाँ, बना कर दे सकते वो तो जैसे वो भी तो शराब फिर जैसे आपने पिया अपना लोग ने पियेंगे तो फिर दूसरे को कैसे पिलाएंगे? हैं। नहीं, उसका शराब जितना नुकसान नहीं है। वो खाली अपने स्वास्थ्य के हिसाब से बताया परमात्मा ने, नियमों में शामिल नहीं किया है। जब ज्ञान हो जाएगा तो वो अपनी खुद की समझ के ऊपर है। आप चाय पीना छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ोगे तो भी मोक्ष में दिक्कत नहीं है, अगर नियम मर्यादा निभाओगे तो। लेकिन वो शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा, आगे चल के बीमारियां होंगी, भक्ति में आपके बाधक बनेंगी। इसलिए परमात्मा ने संकेत किया है कि सरा ये जो चाय है ये भी एक मतलब नशा है। हम्म, आज जैसे जगत वाले जो व्रत उपवास रखते हैं उसमें खाना पीना भी बनाना लिए। खाना बना के दे दो, खाना बनाने में दिक्कत नहीं है। अगर आपके परिवार में अगर कोई अनुपासी है, व्रत करता है, तो खाना तो बनाओगे, खाना तो बना के देना पड़ेगा। भैया हम एक बार दिए थे ना, हम्म। जो दूसरे रोज मतलब कि अचानक बहुत भयंकर झगड़ा हुआ, लेकिन हम समझ में नहीं आया कि लगता है हम बस सोचे कि शायद लगता है इसी कारण हम, जबकि हम कुछ भी नहीं किए थे, सिर्फ नहीं नहीं। चावल बनाए थे और आलू उबाले थे। जैसे वो लोग नमक नहीं ना खाते हैं तो फास्टिंग के रोज तो हम ऐसे उबाल के दिए थे, तो हम सोचे हाँ, शायद तो इसी वो कारण गलत हो हुआ। गया आपका। नॉर्मल जो खाना आप बनाते हो परिवार में, जो भी बनता है वो खाना यदि आप बना के दोगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उस व्रत में जो स्पेशल आइटम खाया जाता है वो यदि बना के दोगे तो फिर उस व्रत में वो सहयोग हो जाएगा। हाँ तो तो वही आपने था वो ना, आलू वही। वगैरह दे दिए ना बना के। हाँ, हम आलू दिए और वो चावल चावल उसका जो अलग से बनाया, जो अरवा चावल होता है ना, जैसे हम्म। खीर खीर बनाते हैं। तो वो वाले चावल बनाए थे, तो मतलब नॉर्मल खाना नहीं था उन लोग का नहीं था। नहीं, वो स्पेशली वो व्रत के हिसाब से बना के दे दिया ना, वो फिर आपका सहयोग हो गया। बंगाल से एक बहन थी, उसका फोन आया था, उसके रिश्तेदार थे, तो वो कोई दूसरे पंथ से जुड़े हुए थे। और उस दिन उनका कोई व्रत था या क्या था, और वो उस बहन के घर पे आ गई। तो बहन ने फोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा खाना तो खिलाओ, खाना तो खिलाना पड़ेगा, आपके रिश्तेदार हैं। तो बोला ये दूसरे पंथ से जुड़े हुए हैं और आज इनका कोई ऐसा सिस्टम है, आज ये कह रहे हैं कि हमें तो स्पेशली वो खाना चाहिए। तो दास ने उनको मना कर दिया कि फिर वो उस परंपरा में, उस आन उपासना में आपका सहयोग हो जाएगा। जी। आप इनको नॉर्मली खाना जो आप खा रहे हो उससे भी अच्छा बना के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी परंपरा के अनुसार यदि आप उनको उस परंपरा के हिसाब से खाना बना के दोगे तो फिर आपका सहयोग हो जाएगा। तो उस ऐसे बहन ने उनको ऐसे साफ साफ उनको मना कर दिया उनको, फिर उन्होंने नॉर्मल खाना खाया। वो तो समझे दूसरा जगह से आए थे तो मान लिए, लेकिन जैसे आंगन में है ना, जैसे भगत जी जो है मेरा, वो खुद नवरात्रि रखे थे। हम उसको 9 दिन ना कुछ भी बना के नहीं दिए। मतलब जो वो लोग हलवा पूरी बनाते थे और चढ़ाते भी थे, खिलाते खाते भी थे। हम उस रोज मतलब एक बार तो हमको झटका लग गया था, जैसे मतलब वो खीर वाले चावल जो बना के और आलू उबाल के जब दिए थे ना, तो हम्म। दूसरा रोज मतलब कि बहुत भयंकर हमको झटका लगा कि हम जैसे कि हम कुछ गलत कर दिए। उसी दिन उसके कारण मतलब मेरे साथ ही गलत हुआ। तो सारा काम वो लोग किया, लेकिन हम ही को बदनाम करके हम ही को मारने लगे। हम सोचे लगता है वो कल, लेकिन दबाव उन्हीं लोग का था कि क्या होगा तुमको, ये आलू चावल उबाल के भी देने में दिक्कत आता है क्या, वो ये सब भी दिक्कत आता है क्या, ये भी ऐसा होता है। हम भी सोचे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दे देते हैं। लेकिन तब से हम डर से हमने बनाए कि हो सकता है फिर उसी तरह होगा। नवरात्रि में नहीं कि जब वो खुद अपने से बनाने लगे तो हम पे पूरा गुस्सा करने लगे। हम बोले कोई बात नहीं, गुस्सा करे तो सुन लेते हैं। लेकिन वो सब मतलब सबको बताने लगे तो ना, मतलब व्रत उपवास में बना के नहीं देती है खाने के लिए। मतलब वो स्पेशल वाला जो खाना उसका जो बनता है, हम तो बोले जो खाना हम लोग का नमक वाला है वो जो भी खाना है वो बताइए हम, लेकिन आपका नहीं बना के देंगे ना, क्योंकि वो तो दूसरा को आप वो तो हमारे लिए जहर है, हम दूसरे को भी जहर नहीं खिला सकते हैं। जैसे बिल्कुल। हमारे, हाँ वो हमारे लिए जहर है तो वो दूसरे के लिए भी जहर ही है ना। तो हम इसीलिए हम बोले हमने जो हम नहीं खाएंगे वो दूसरे को भी हम नहीं खिलाएंगे। लेकिन भैया 4-5 रोज मतलब कोई गेस्ट आए थे, तो हमको जो चाय देने में भी बहुत अजीब सा लग रहा था देने में। वो जैसे लग रहा ठीक है, था कि, अपने को मर्यादाओं को लेके भय होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन चाय वैसे बना के देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बहुत अजीब लगा। कभी कभी सोच रहे थे कि नहीं चाय नहीं नहीं पिलाएंगे, ऐसे
पानी दे देते हैं, खाना खिला देते हैं, फिर भी बहुत पता ना कैसे करके फिर भी चाय बना के दिए, फिर सोचे कि आपसे पहले पूछ लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, करेंगे। उसमें दिक्कत नहीं है, हमें चाय नहीं पीनी है जब समझ में आ जाए, नहीं बाकी हम उनको पीते हम नहीं दे है। सकते हैं। देखो, सहयोग हमने केवल उन चीजों में नहीं करना है जो गुरुजी ने जो मुख्य मुख्य नियम बताए, उन जी। चीजों में सहयोग नहीं करना ना हमने करना। इसके इसके अलावा साथ संगति से जुड़ के और गुरुजी के सत्संगों में जो संकेत हमें मिले हैं ना, जी। वो चीजें बहन जी हमने नहीं करनी है। और ना जी। हमने, और अब मान लो कोई ऐसी चीज है कि जिसमें सहयोग देने से दिक्कत है, तो फिर वो हमने वहां पे सहयोग नहीं करना। बाकी इसी बहुत सारी इसी चीजें का ऐसी हैं कि भाई हम उसमें सहयोग जो है वो दे सकते हैं, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं है। इसी कारण वही जो हम खाना पीना ने उसको बना के दिए, मतलब उसका मतलब व्रत त्योहार वाला, तो वो हमको गुस्सा से ला के अपन मायके में छोड़ दिए। बोला कि हम तुमको नहीं रखेंगे जब तुम मेरा रीति कोई रिवाज में नहीं दिक्कत नहीं, आएगी वो तो। आपका है भी कहाँ जो आपकी भक्ति को नहीं समझ रहा, जो आपकी भावनाओं को समझ नहीं समझ रहा। वो आपका पति भी कहाँ है, ऐसे आदमी के साथ रहें ना रहें बराबर बात है। और ये जी देखो भैया। बहन, ये हमारी परीक्षा चल रही है, इन छोटी छोटी बातों को लेके जो सास ससुर पति पत्नी जो डराते हैं धमकाते हैं, इन छोटी छोटी बातों को लेकर यदि हम दबाव महसूस करेंगे तो हम कभी भी, हम त्रिकुटी तक भी नहीं जा पाएंगे शरीर छूटने के बाद में। जी। अगर ज्ञान समझ में आ गया, भगवान समझ में आ गया, मर्यादा निभानी है, मोक्ष लेना है, तो चाहे कोई जी क्यों ना हो, फिर आपको ये विश्वास भी होना चाहिए कि फिर तेरा भगवान भी तेरे साथ में खड़ा है, अगर मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहे हो तो। जी। और फालतू की बातों के लिए अगर उठ पटांगे तो फिर भगवान नहीं आता फिर बीच में। भक्ति जी। और मर्यादाओं के लिए यदि आप संघर्ष कर रहे हो, और यदि जी। आपका पति आपको निकाल देता है, तो कोई बात नहीं, हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना उसके साथ में। अगर हाथ ये पकड़ हम के नहीं घर से किया बाहर वो। कर रहा है, हाँ। नॉर्मली तो हमने संघर्ष करना है, ऐसे अपनी तरफ से नहीं आना उठा के थैला छोटी 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 बातों पे। अगर हाथ पकड़ के घर से बाहर कर रहा है तो फिर उस घर में फिर रहना भी नहीं है। भैया वो ना ऐसा किए कि पहले तो वो पूरा देखभाल करना छोड़ दिए, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बीमार पड़ गए थे, तो हम्म। उस पूरा साफ छोड़ दिया कि हाँ मरो या जियो कुछ भी नहीं, मतलब बोलते थे कि नहीं वैसे नहीं रहो बस। नहीं, तब बोलते थे चलो तुम्हारा मायके में हम लेते आते हैं, वो अपना करें, हम नहीं रखेंगे, ऐसे ऐसे हम तुमको ले जाएंगे, कोई डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे तो कौन क्या बोलेंगे, मेरा पहुंच यहाँ से वहाँ है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि सब बोलेंगे किसको विधवा को उठा के ला ली, बोलेंगे ये अब वो तो सब। मान बड़ाई वाला आदमी है बहन जी, सामाजिक आदमी है, वो तो हर प्रकार से अपनी इज्जत बेइज्जती को देख के चलता है। हमारे तो भगत है, हमारी ना कोई इज्जत है ना कोई बेइज्जती है, बेइज्जती हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं है कि नहीं। हमने तो अपनी जी। मर्यादाओं का ध्यान रखना है, चाहे कोई जी क्यों ना हो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, 4 दिन के रिश्ते हैं, सीधी जी सी भैया। बात है। परमात्मा ने समझा दिया, जब भगवान के बेटा बेटी उसकी पत्नी रिश्तेदार उनके नहीं हुए, तो आप और हमारे वाले कहाँ से हो जाएंगे, जी। है कि नहीं। जी। अपनी भक्ति को आगे रख के चलो, परमात्मा उसी समय साथ देगा जब भक्ति के लिए संघर्ष करेंगे। जी। वो कोई बालक थोड़ी है बहन जी, नहीं। उनको कोई ऐसा थोड़ी कि उनको पता नहीं है कि मेरे भक्तों के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है। अंतर्यामी भगवान है, सब पता है, गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। बाकी देखो, धक्का मुक्की थप्पड़ थुप्पड़ मार पिटाई तो नॉर्मल बात है बहन जी, जब भगवान आके पिट रहा है तो हम कैसे सिंहासन पे बैठ के भक्ति कर लेंगे। वो तो बात सही है। संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। हम्म। बस इतनी सी बात है, मायके बैठे हो तो अपनी भक्ति करो, दिक्कत क्या है। अगर कभी लेने आ जाए तो वही सारी बातें हैं नु, कि भैया देख ले ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं तो वही वैसे तो हूँ। 3 बार आए लेने के लिए, हम तीनों बार में आप बोले थे ना कि एक ही बार बोलना कि हम अपनी भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, हम चूड़ी सिंदूर नहीं पहनेंगे, ले जाना है तो चलो, नहीं नहीं तो छोड़ दो। तो हम ये बात पहले हम बोले थे, इससे हम लोग आपसे कई बार बात की है, जैसे जैसे आप बताए थे वैसा सारा कुछ किए, लेकिन अभी भी वो हिला नहीं है, फिर तो भी नहीं बोलता हिला है। तो तुम भी मत हिलो। अगर वो अगर काल प्रेरणा से आपकी भक्ति में बाधक बनने से पीछे नहीं हट रहा है, तो आप भी मत जाओ ना। कौन सा उसके बिना आपका जीवन अधूरा है। अब तो भगवान मिल गए, असली पति मिल गए, अपनी भक्ति करनी है जी भैया। बस। और बाकी परमात्मा आ ही जाएंगे थोड़े बहुत समय में, दिक्कत क्या है फिर। जी। उसके बाद तो नाक रगड़ता हुआ आएगा, वो पैर पकड़ के लेके जाएगा। नहीं तो हमने तो भक्ति करनी है अपनी, जरूरी थोड़ी है कि पति साथ होगा तो भक्ति करेंगे।
पति तो उल्टा बाधक और बन गए आपकी भक्ति में। नहीं होता तो अच्छा था इससे तो। ये तो सही बोले आप। हम लोग खाली सारा देखते हैं, बाकी हमें भक्ति में किसी के सहारे की आवश्यकता है नहीं। सारा सारा परमात्मा है। ये तो बाधक है। जो भक्ति नहीं करेगा, वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कहीं ना कहीं तो रोड़ा अटकाएगी अटकाएगी। हम्म, तो आप बैठे अपनी भक्ति करो आराम से, और जिस दिन आवे उस दिन हर प्रकार से पहले अपनी बातें खोल लेना ना, को भैया जिस दिन भी जरा सा भी अगर तूने खटपट की, मैं तो उसी दिन उठा के थैला आ जाऊंगी, ध्यान रख लेना। और अब की बार ठीक। एक बात और बोल देना उसको। बच्चे हो गए क्या आपके? हाँ 3 है, 2 को तो बड़ी अब की बार उसको मतलब। एक बात और बोल देना साफ साफ नु को, भैया अब की बार नु के देख, मेरी एक जो शर्त है वो और बढ़ गई है। मैं शारीरिक संबंध में नहीं बनाऊंगी, अब मुझे अपनी भक्ति करनी है परमात्मा की। अगर तेरा जचा तो लेके चल, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जगत से वो मानेंगे क्या? तो मर्यादा टूटेगी भाई, मर्यादा टूटेगी, भाव नहीं बनेंगे, परमात्मा नजदीक नहीं आएगा बहन जी। ये तो सबसे गंदा कर्म है। हाँ, वो तो अब है ही, 3 दिन लेकिन वो। बच्चे हो गए और क्या चाहिए? हाँ वो तो सब, वो तो तो हम मानते हैं तो ना, हमेशा लेकिन अपने वो नहीं। पति की इच्छा पूरी करती रहोगी क्या पूरे मतलब बुढ़ापे तक? भगवान की भी तो इच्छा पूरी करो। भगवान हमसे भक्ति चाहता है, उसकी तो इच्छा पूरी हो नहीं रही, और पति की सारी इच्छा जो है पूरी करना चाहते हो, तो कैसे मोक्ष मिलेगा? चलो आवश्यकता ठीक। क्या है अब? ठीक है, आपकी बार यही बोलेंगे। सीधा बोलो। बहन जी देखो, ऐसा है ना, वो आपको अगर लेके जाएगा तो आपको वो और किसी काम के लिए नहीं लेके जाएगा, उसको काम वासना सताएगी तो लेके जाएगा आपको, जी। है ना। अन्यथा वो दूसरे दिन ही आपको रोकना टोकना शुरू कर देगा, पहले वाले काम दूसरे दिन ही शुरू हो जाएंगे। तो अब की बार आवे तो साफ साफ बोल दो, भैया कान खोल के सुन लेना, शरीर को स्पर्श भी नहीं करने दूंगी, ध्यान रख लेना। भाई बहन का रिश्ता अगर बना के रहे तो मैं तेरे साथ चलूं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे तू तेरी दूसरी शादी कर, चाहे कहीं भी जा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर वास्तव में सही आदमी होगा, आपको मर्यादाओं को लेकर रोका टोकी नहीं करेगा, तो वो आदमी यस कर देगा, अन्यथा उसी समय उल्टे पांव वापस चला जाएगा। ठीक अब है। बहन जी 3 बच्चे कम नहीं होते हैं। अब हो गए ना, किस लिए चाहिए आपको? भीड़ करने के लिए बच्चे पैदा करने, या फिर वंश चलाने के लिए? नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। तो 3 थोड़े थोड़े होते हैं, 3 तो 3 3 भक्तों के काम आ जाएं। शेर का बच्चा तो एक ही अच्छा। हम्म, बाकी कुतिया के पीछे चाहे 6 6 पिल्ले घूमते रहो, उनको कोई पूछता है क्या उनको? हम्म, है क्या नहीं? तो अब बहन जी भक्ति को सफल करना है आगे। ये पतियों की इच्छा पूरी नहीं करनी, अब परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। समय आ गया है गुरु जी के। देखो, बाकी जितने भी लोग हैं साध संगति के अलावा, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या जो जगत वाले, जो भी गुरु जी के शरण में नहीं आए, उनको तो एक मौका फिर मिल जाएगा। लेकिन साध संगति से जो लोग जुड़ चुके हैं, हम्म, उनको गुरु जी के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले भगत बनना पड़ेगा। मौका है। गुरु जी के बाहर आने के बाद में साध संगति से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहे संभोग करना छोड़ दे, चाहे कितना ही कुछ कर ले, उस व्यक्ति को मौका इस जन्म में नहीं है। क्योंकि हमारे को परमात्मा ने उस प्रोसीजर में लाके खड़ा कर दिया। हम जब गुरुजी आए तो हम गुरुजी से आंखों में आंखें डाल के बात जो है वो कर सकें, मर्यादाओं को लेके, भक्ति को लेके। हमें परमात्मा ने उस स्थिति में खड़ा कर दिया कि बेटा, अगर मैं ये कहूं कोई भी दिन, किसी भी क्षण आकर कि चल सतलोक, तो हर प्रकार से मन कर्म वचन से तू सतलोक जाने के लिए तैयार होना चाहिए। जी। अब इस गंदे क्रम में उलझे हुए हैं। एक तरफ तो ब्रह्मा शांति का जाप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी का ऋण अपने ऊपर और चढ़ा रहे हैं संभोग करके। हैं? एक व्यक्ति विदेश जा रहा है पैसे कमाने के लिए, क्यों? पैसे लाके अपना वो कर्जा उतारूंगा, और वहीं की वहीं वो कर्जा भी करता जा रहा है, तो विदेश से क्या खाक पैसे लेके आएगा वो? नहीं। तो बहन जी ये समझ जाओ, अब ये मौका नहीं मिलेगा। सत्सेवकों को गुरु जी के जेल से बाहर आने के बाद भगत बनने का मौका नहीं है। उनको तो फिर दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा, और अगले जन्म में क्या पता भाई क्या हो क्या नहीं हो, कोई गारंटी नहीं है। बाकी दुनिया को मौका मिल जाएगा मोक्ष का इसी जन्म में, लेकिन सत्सेवकों को केवल गुरु जी के जेल से बाहर आने से पहले पहले पूरी तरह से भगत बनना पड़ेगा, तन मन से शुद्ध बनना पड़ेगा, इन गंदे कर्म कुकर्मों से हटना पड़ेगा। नहीं तो जी। मौका नहीं है, चाहे कितना कोई प्रयास क्यों ना कर ले। जी भैया। बाकी आपकी अपनी इच्छाओं के ऊपर है, दास तो केवल बता सकता है भाई। नहीं भैया, जो बोले वो बिल्कुल सही है। है ना? अब इच्छा ही नहीं होनी चाहिए बहन जी। आपको कितना टाइम हो गया नाम लिए हुए?
2 साल। 2 साल हो गए ना? हम्म। ठीक, और आपकी उम्र कितनी है? 28। 28 साल। ठीक हम्म। है बहन जी, अब ज्ञान को आधार बनाओ, है कि नहीं? देखो, इसमें हमारा नुकसान ही है बहन जी, हर प्रकार से हमारा नुकसान ही है काम वासना में। हमारी बुद्धि घटेगी, हमारा शारीरिक बल घटेगा, मन में हमेशा हमारे अशांति और भय बना रहेगा, काल हमारे अंदर समाहित रहेगा। तो बताओ, फिर हम एक तरफ तो कहते हैं भगत हैं, और दूसरी तरफ सारी जो खुराक है वो काल की तैयार कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है बहन जी कि अभी कोई 40 साल का होगा तभी वो इस चीज से हटेगा। ऐसा नहीं है। अगर ज्ञान, अगर आपको, अगर अगर 10 साल की उम्र में समझ में आ गया ना, ये सतलोक वाला, ये काल लोक का ज्ञान नहीं। काल लोक का ज्ञान तो ध्रुव को समझ में आ गया, प्रहलाद को समझ में आ गया 10 साल की उम्र से पहले पहले। लेकिन बाद में जाके उन्होंने शादियां भी करवाई, बहुत सारे उन्होंने युद्ध भी किए। अब वो कौन सा मोक्ष हो गया उनको? परमात्मा कहते हैं फिर उनको 84 में जाना पड़ेगा। जी। लेकिन इस सत भक्ति में बहन जी अगर बात समझ में आ गई ना, तो जी। वैसे तो आदमी ने उसी दिन से तन मन धन परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। अरे असंख्य जन्म हो गए हमारे कोई कुत्ता कर्म करते हुए, असंख्य जन्म बहन जी, असंख्य जन्म। इंसान इंसान शरीर में तो क्या संभोग कर लेंगे हम बहन जी? एक बार कर लेंगे, दिन में 2 बार कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। अन्य योनियों में तो हमने बैल की योनि में, कोई दूसरी जो है मतलब जोटी की योनि में, पता नहीं हम दिन में कितनी कितनी बार हमने संभोग किए होंगे। राजा बन के हमने हजार हजार रानियों के साथ संभोग किए होंगे। जब उन जन्मों में हमारी वो तृप्ति नहीं हुई, अब इस मनुष्य जीवन में क्या तृप्ति हो जाएगी बहन जी? ये तो काल की खुराक है। जी। ये तो बूढ़े आदमी की भी इच्छा समाप्त नहीं होती बिना ज्ञान के। तो हमने काल की इस खुराक को रोकना पड़ेगा ना, इसलिए तो भगवान आके ये तत्व ज्ञान दे रहा है। जी। जी। अब ये भगवान की भक्ति करते करते भी अगर हम ये कुकर्म करेंगे, तो घट में काल ही समाया रहेगा, क्योंकि हम तो काल की खुराक तैयार कर रहे हैं। जी। अब बच्चे हो गए, ठीक है, अगर बच्चे ना होते तब तो चलो ठीक है भाई, हम प्रयास हम कर सकते हैं। अब तीन तीन बच्चे हो गए, अब और क्या चाहिए बहन जी? अब तो परमात्मा को समय दो अपना आगे का, और मालिक से प्रार्थना करो, परमात्मा से हृदय से रो, तब जाके इन चीजों पे अंकुश लगता है बहन जी। भैया मेरा मन नहीं करता, लेकिन हमको डर है कि वो ना जबरदस्ती करे। अब अब उसके डर से आप अपना सत्यानाश करवाओगी क्या? आप अपनी भक्ति बर्बाद करोगे क्या उसके डर से? भाई उसका अगर आपको डर है तो, अब आपको उसका क्या डर है? आप अपने मायके बैठी हो, वो अपने गांव बैठा है, आपको क्या डर है? मेरा अभी नहीं है, जैसे मान तो लीजिए बाद में बैठी रहना, बोल दो उसको कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे अब तो बस अपनी भक्ति करनी है। देख लिया मैंने, तेरे को बहुत सुख दे दिया, मैंने तेरे को दे दिया, तेरे माँ बाप को सुख दे दिया, लेकिन तुम लोग तो उल्टा मेरे लिए परेशानियां पैदा कर रहे हो। तो अब थोड़ा सा सुख में मर्यादा निभा के अपने गुरु भगवान को दूंगी, और गुरु भगवान मुझे उसके बदले में वो दे देगा, मुझे संसार का राजा नहीं दे सकता। अच्छा। लेकिन ये आपके ज्ञान के ऊपर है, ये आपकी समझ के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर है, आपकी दृढ़ता और विश्वास के ऊपर है बहन जी। मैं तो खाली बोल सकता हूँ, लेकिन आपने करना क्या है वो तो आपके अपने विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। जी। जी। देखो, सतलोक अगर जाना है ना बहन जी, हम असंख्य जन्मों से धक्के क्यों खा रहे हैं? परमात्मा क्यों कहते हैं कि पुण्यात्म तुम आज के नहीं हो, तुम असंख्य युगों से लगे हुए हो। तो उन असंख्य युगों में भी हमें यही भगवान मिला, यही गुरु मिला, यही भक्ति मिली, यही मंत्र मिले, फिर हम क्यों नहीं पार हो पाए? कारण यही तो था कि हम ये मर्यादाएं नहीं छोड़ पाए, हम ये कुक्रम नहीं छोड़ पाए। जी। अब परमात्मा कह रहा है कि भैया ये मौका है फाइनल। ये बिचली पीढ़ी होती है ना बहन जी, ये जी। बिचली पीढ़ी जैसे कहते हैं ना कि तेरे को लास्ट चांस दे रहा हूं, तो ये बिचली पीढ़ी ये लास्ट चांस है। अगर इस समय को कोई चूक गया तो फिर असंख्य युगों गिनती नहीं होगी फिर, क्योंकि लाखों युग तो हम पृथ्वी पर वापस नहीं आएंगे। जो भक्ति हमने की है भगवान ने वो देनी पड़ती है। ऊपर महास्वर्ग में पता नहीं राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, कभी इंद्र बनेंगे, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, कभी नकली सतलोक में जाएंगे, नकली अगम लोक में जाएंगे, हैं, फिर नीचे फिर कॉमन स्वर्ग में आएंगे, फिर देव देवता बनेंगे, फिर जैसे जैसे हमारी भक्ति कम होती जाएगी उन देव देवताओं के नौकर बनेंगे, फिर धरती पे आके फिर हमारा सतयुग में जन्म होगा, फिर हम राजा बनेंगे, हैं, फिर हमें भक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर जन्म लेते 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 फिर कभी 84 में कभी मनुष्य, कभी 84 में कभी मनुष्य, फिर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ना जाने कब परमात्मा संभालेगा। जी।
और फिर भी हमने यही करना पड़ेगा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, फिर हमने वही नियम निभाने पड़ेंगे, वही मर्यादा रहेगी गुरु जी की। और फिर उस समय हम चूक कर गए तो फिर वो लंबा चक्कर लग जाएगा। तो ये ऐसे लंबे चक्कर बहन जी हमने असंख्य जन्म लगा दिए। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि कोटि शीश तूने दे दिए इस काल राजा की भेंट, और एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट।